बोरुसिया डॉर्टमुंड 1 चेल्सी 0। गेम होता है भैया डॉर्टमुंड के घर पे, सिग्नल इडुना पार्क पे मैच होता है। तो यार लाइनअप पे थोड़ी नजर डालते हैं, चेल्सी कैसा खेली, डॉर्टमुंड कैसा खेली। वाइब थी, एक तो स्टेडियम में वाइब थी भाई, जो जो वाइब देते हैं ना ये डॉर्टमुंड वाले भाई साहब। डॉर्टमुंड ही फोटो खींच रहा था देख के, यूं फोटो खींच रहा था भाई कि हाँ हमारे हम भी अपने स्टेडियम में ऐसा कुछ करेंगे, पता नहीं क्या करेगा बट ठीक है। तो लाइनअप पे आते हैं, देखो पहले लाइनअप क्या थी। डॉर्टमुंड के लाइनअप पे आते हैं, उनका कीपर कोबिल, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था इसका। वुल्फ इनके राइट बैक, सूले स्लॉटर बैक का सेंटर बैक की पेयरिंग, और गोरेरो उनका लेफ्ट बैक थे। ठीक है, कैन बीच में खेल रहे थे। देखो मुझे इतना डॉर्टमुंड के इतने सारे प्लेयर्स को नहीं जानता, बट मैं इनके सेंटर बैक की पेयरिंग एंड ऑब्वियसली इनके एडीएमई और जूड बेलिंगम को और हालर को, इन सबको तो ऑब्वियसली अच्छे से खेलते हुए देखा है मैंने इन द चैंपियंस लीग। सो आगे बेलिंगम, एडीएमई ये सब खेल रहे थे। इनकी 4-1-4-1 की फॉर्मेशन जो ऑन पेपर दिख रही है वो ये है। ऑन दी अदर एंड चेल्सी है, बैक में कुलीबाली और सिल्वा खेले हैं, जिनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, थियागो सिल्वा, कुलीबाली का काफी सही परफॉर्मेंस था, चिलवेल का भी सही था, और रीस जेम्स ने भी भैया लास्ट मोमेंट पे जाने बचाई हैं। लॉफ्टस चीक का डिसेंट था। एंजो फर्नांडिस ऑल ऑब्वियसली गोल खा गए, बट वो एंजो की गलती नहीं थी। जीएच, फीलिक्स, मुद्रिक एंड हेवर्ट्स। अब यार जब हेवर्ट्स इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब आप सेकंड स्ट्राइकर को एज अ स्ट्राइकर खिला रहे हो, भैया सेकंड स्ट्राइकर का काम होता है कि भाई वो एक स्ट्राइकर के साथ पेयर करना होता है। हैवर्ट्स कैसे खेलेगा? आपने ओबामेयांग को हटा दिया, मेरे को उस बंदे के लिए बड़ा बुरा लगता है। वो होता तो यार मेरे हिसाब से फिनिशिंग उसकी हैवर्ट्स से तो अच्छी है, मानो ना मानो, मूडी स्ट्राइकर है, सारी चीजें हैं, बट भाई बारसा में उसको अच्छे से यूज किया था, यहां भी क्या जा सकता था, बट नहीं हुआ। चलो खैर गेम पे बात करते हैं। तो भैया कैपा गोलकीपर थे ऑब्वियसली। अब होता क्या है इस गेम में, होता क्या है, फिलिक्स का एक तो तोड़ गेम। फिलिक्स पे चांसेस कितने सारे बने थे सेकंड हाफ में स्पेशली, बट फिलिक्स का काफी तोड़ गेम था। ऑन द अदर हैंड जीएच ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, उसने काफी सही सही रन्स निकाले, फाउल्स विन किए। रीस जेम्स ओवरलैपिंग रन्स सही निकाले, रीस जेम्स ने ट्रैक बैक करके भी डिफेंड किया है। कुलीबाली सिल्वा का काफी, जैसे ऑब्वियसली सिल्वा का लगता ही नहीं भाई उसकी इतनी एज है, बट अब थोड़ा स्टैट्स पे नजर डालते हैं कि यार गलती कहां हुई चेल्सी से। चेल्सी ने गेम काफी अच्छा खेला, रन्स अच्छे निकले, चांसेस अच्छे बने, फिनिश नहीं हुए भाई, फिनिश नहीं हुए। मतलब ओवरऑल गलती एक ही जगह पे आके गिरी कि फिनिश नहीं हुई। एंड दिक्कत यही है ना कि अगर मैं इनकी स्टैट्स पे जाता हूं, डॉर्टमुंड ने लिए 14 शॉट, जिसमें से एक शॉट, 2 शॉट ऑन टारगेट, जिसमें से एक गोल था जो एडीएमई ने मारा था। ऑन द अदर चेल्सी टुक 21 शॉट, जिसमें से 8 शॉट टारगेट पे थे, 8 शॉट्स ऑन टारगेट। और आपकी पोजीशन भी चेल्सी पे थोड़ा ज्यादा हो गया था एट द एंड। 10 कॉर्नर चेल्सी को मिलते, 10 कॉर्नर। अरे फ्रीकिंग किडिंग, 10 कॉर्नर, इतने सारे कॉर्नर्स मिलने के बाद, इतने सारे शॉट्स लेने के बाद, इतने सारे शॉट्स ऑन टारगेट होने के बाद, कोबल का वो सेव जो उसने किया था, किसका शॉट था? कुलेबाली का ही शॉट था, कोबल ने सेव किया था, वो हाथ से निकल गई थी, छटक के जा रही थी, स्लॉट बैक गोल लाइन क्लियरेंस। दिस इज द क्लोजेस्ट चेल्सी हैज एवर कम इन दिस मैच टू स्कोर, बट इससे क्लोज क्या भाई, स्लॉटर बैक ने यार सारी पेस तो कोबल ने उसकी बॉल की खत्म कर दी थी, जब तक वो लाइन तक जा ही रही थी वो रेंग के जा रही थी, स्लॉटर बैक आया उसने लात मार के उड़ा दी। अब एडीएमई ने 63rd मिनट पे गोल मारा था। यहां पे लास्ट मैन आपने रखा था एंजो को डिफेंडिंग करने के लिए। भैया ठीक है सीडीएम है बट डिफेंडर नहीं है ना, आपको कोई पेसी बंदा चाहिए। एडीएमई कैन बीट एंजो फर्नांडिस ऑन पेस, वो बीट कर सकता है। तो वो एडीएमई की मास्टर क्लास क्या है, मतलब एडीएमई का प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से ही स्कोर दैट गोल। बट दिक्कत ये नहीं है कि डॉर्टमुंड ने स्कोर कर दिया, वो तो भैया अपने घर पे खेल रहे हैं, एक गोल तो स्कोर करेगा ही करेगा, चाहे आप एरर से कह लो चाहे जैसे कह लो, एक ना एक तो वो स्कोर करेगा। बट दिक्कत ये है कि चेल्सी ने स्कोर क्यों नहीं किया भाई, क्लिनिकलनेस नहीं थी, इतने सारे रन्स निकल रहे थे, इतने सारे शॉट्स। ये मेरे को ये गेम ना, चेल्सी मेरे को ना, उस जब बारसा ने इतनी साइनिंग्स की थी ना, इतनी सारी साइनिंग्स करने के बाद जब हम खेलने के लिए उतरे थे, जो पहला मैच इतना ऑब्वियसली इनका पहला मैच नहीं है, ऑब्वियसली अभी भी इनकी वेवलेंथ उतनी मैच नहीं कर रही है। मुद्रिक कभी पास निकाल रहे थे भाई, जो उसके साथ खड़े हैं वो पास नहीं ले पा रहे हैं, वेवलेंथ नहीं मैच हो रही है भाई, अच्छा केमिस्ट्री नहीं है एक तरीके से भैया, एक बहुत सारी चीजें मैच नहीं अभी भी नहीं हो रही है।
बट स्टिल विद टाइम दे विल गेट बेटर चांसेस। देखो अब मेरे हिसाब से पॉटर को समझ आ गया है कुछ कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से समझ आ गई है बंदे को। एंड आप इस चीज का तो एक्सपेक्ट मत करोगे कि भाई हार गए तुम निकाल देंगे, भैया अगला मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है, यू कैन विन, चेल्सी कैन विन एंड चेल्सी कैन गो थ्रू। अब वो डिपेंड करता है भाई, अगर हार गए तो क्या हम सैक कर दें? भाई नहीं, प्रोसेस होता है। कोई भी नया मैनेजर आके घुट्टी पिला के तो काम नहीं करेगा भाई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर चीज होती है, ठीक है। पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा, मैं स्टार्ट देख लूं। अटैक मैंने ये शॉट्स तो पहले तुमको बता दिया कितने दिया। डिफेंस में अब बात करते हैं। 31 क्लियरेंसेस बाय बोरुसिया डॉर्टमुंड, 31 क्लियरेंसेस। चेल्सी के 13, बोरुसिया डॉर्टमुंड के 31, 31 क्लियरेंसेस भाई बहुत होते हैं। दिखाता है कि इनकी सेंटर बैक पेयरिंग ने और ऑब्वियसली इनके राइट बैक और लेफ्ट बैक ने भी अच्छा गेम खेला था, डिफेंसिवली सॉलिड थे। और अपने घर पे खेल रहे होता ना तो भाई वो वाइब होती है। मे बी ऐसा परफॉर्मेंस इनका स्टैमफोर्ड ब्रिज पे ना आए, बट अपने घर पे छोटी से छोटी टीम भी खेल रही होती है ना, मैं ये नहीं कह रहा डॉर्टमुंड छोटी टीम है, बट छोटी से छोटी टीम भी खेल रही होती है तो वो ऐसा परफॉर्मेंस निकाल के देती है। 11 टैकल्स अमाउंट किए, कीपर ने 7 सेव किए, केपा ने उधर 1 सेव किया, इनके कीपर ने स्कोबेल ने 7 सेव किए, 7 इंटरसेप्शन, 7 ब्लॉक, 31 क्लियरेंसेस। कम ऑन यार, 31 क्लियरेंसेस, इतने तो भाई उनके क्लियरेंस, ये चेल्सी के आप क्लियरेंसेस इंटरसेप्शन ब्लॉक सारे मिला दोगे तो उनकी क्लियरेंसेस के बराबर नहीं हो रहे हैं। मतलब डिफेंसिवली उन्होंने जो भी काम किया है वो सब इनके क्लियरेंसेस का है, क्योंकि मतलब बॉल आई इन्होंने उड़ा दी, क्लियर कर लिया। कितनी बार क्लियर किया होगा? 13 फाउल, तो और फाउल्स भी मतलब काफी फिजिकल, राइट लड़ाई, हाथ भी छोड़ दिए थे भाई बीच में। उधर डॉर्टमुंड का प्लेयर वो बॉल लेके भाग गया भैया, कुछ भी हो रहा था, माउंट पे फाउल किया, फिर ये फिर वो, भैया लड़ने पे आ गए थे एट द एंड, बट गेम नहीं निकल पाया चेल्सी से यार। क्या इसका टेक्निकल एनालिसिस करूं मैं यार? टेक्निकल एनालिसिस क्या ही इसके, मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू समराइज दिस गेम, चेल्सी वर ट्राइंग सो हार्ड टू स्कोर द गोल। चेल्सी ने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, बट गच था वहां पे गोल पे, गच कहते थे ना, गच है भाई, जा ही नहीं रहा है तो गोल जाएगा ही नहीं। ऐसे दिन आते हैं, आप अच्छा खेलो, आपने शॉट लिए सब लिया, बट आज किस्मत में गोल आना लिखा ही नहीं है, वही दिन था ये, एज सिंपल एज दैट। चेल्सी ने कहीं खराब नहीं खेला, चेल्सी प्लेड अ गुड गेम, सब कुछ हुआ, शॉट्स लिए, कुलीबाली का शॉट क्लोजेस्ट वही गोल लाइन का क्लियरेंस था, इसके अलावा क्या ही बच गया इसके अलावा भाई। उधर एडीएमई को मौका मिला, भाई इतना क्लियर मौका दोगे तो भाई मार ही देगी, वरना मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा गेम देख के कहूं तो यार ये गेम अगर ड्रॉ की तरह भी एंड होता तो सही रहता। बट यार ये डिजर्व इन सब की बात मेरे को समझ नहीं आती है भाई, जो रिजल्ट है वही रिजल्ट है, डिजर्व की बात नहीं है। जो जिसने 1-0 कर दिया वो कर दिया भाई, यही गेम डिजर्व्ड है ओवरऑल। एंड अब डॉर्टमुंड मेरे हिसाब से अब अगर ये लेग 2 में खेलेंगे स्टैमफोर्ड ब्रिज में तो भैया डिफेंडिंग तोड़ करेंगे। अगर वहां पे चेल्सी क्लिनिकल नहीं हुई, क्योंकि आपने ओबामेयांग को नहीं रखा यार, स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स होते हैं भाई, मानो ना मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओबामेयांग वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, बहुत तगड़ा स्ट्राइकर, आप खिलाओगे तो गोल मारेगा ही मारेगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि जितने आपकी उस स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट की पोजीशन में प्लेयर्स हैं उसमें ओबामेयांग की सबसे बेस्ट फिनिशिंग और स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स हैं। ऑन इस डे ही इज द बेस्ट, जो कि यहाँ गलती की उसको हटा के। और हेवर्ट्स यार डिसअपॉइंटेड मैं इस बंदे से काफी, जितने भी मैंने इसके बाद से गेम देखे हैं ना, इस बंदे ने यार नहीं है भाई, उसकी भी क्या गलती है, सेकंड स्ट्राइकर खेलता है बंदा भाई, तुमने स्ट्राइकर खिला रखा है, अप टॉप बैठा रखा है। मेम्फिस डिपे बारसा में क्यों नहीं चलता था भाई? इसलिए सेकंड स्ट्राइकर था भाई, एज अ स्ट्राइकर ही इज नॉट दैट गुड, ये चीज होती है भाई, वो इंस्टिक्ट्स नहीं आ पाएंगे। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से चेल्सी ने ठीक है भाई, 1-0 से ही हारे हो बस, यू कैन मेक अ कमबैक अगर क्लिनिकल रहे तो। अगर मेरे हिसाब से रहेंगे, क्योंकि भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज का अलग माहौल रहेगा, फलाना टीम का रहेगा, बट अगर वहां पे लॉस होता है तो उसके बाद से क्या सैक कर देना चाहिए पॉटर को। भाई सैकिंग इज नॉट एन ऑप्शन, गिविंग द टाइम इज द ऑप्शन, एज सिंपल एज दैट। तो भाई तलवार लटकी पड़ी है, देखो क्या होता है, देखो चेल्सी क्या करती है। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।